राजधानी रांची में झारखंड प्रदेश कांग्रेस भवन में महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को निशाने पर लिया है। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही अग्निपथ योजना का विरोध जताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को देश के उन 1.5 लाख युवाओं को न्याय दिलाने के लिए जय जवान अभियान शुरू किया, जिन्हें रक्षा सेवाओं के लिए चुना गया था। लेकिन अग्निपथ योजना के शुभारंभ के बाद इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं कांग्रेस नेत्री नेटा डिसूजा ने बताया कि 1 फरवरी से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान कांग्रेस की तरफ से एक पोस्टर भी जारी किया गया है। कांग्रेस की तरफ से यह मांग है कि अग्निपथ योजना को निरस्त करते हुए स्थायी सेना बहाली प्रक्रिया शुरू की जाए। डिसूजा ने कहा कि देश के युवाओं को न्याय मिले, इसको लेकर कांग्रेस लगातार आवाज उठाती रही है। इसी कड़ी में हम इस अभियान को आरंभ कर रहे हैं, जिसके तहत कांग्रेस के लोग जवानों के घर जाकर बात करेंगे। बता दें कि पोस्टर के जरिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर अग्निपथ योजना के विरोध में देश के युवाओं से समर्थन मांगा गया है। कि यूनियन कैबिनेट ने 14 जून 2022 को ये अग्निपथ एक अट्रैक्टिव स्कीम जो है सरकार को लगता है बहुत अट्रैक्टिव है। आर्म फोर्स को भी जो हमारे देश के जवान जो है उनको सिर्फ 4 साल की अग्निवीर बना के उनको फील्ड पे उतारने का जो उन्होंने सोचा है, इस सरासर देश के जो आर्म फोर्सेस है और साथ ही साथ देश के युवा हैं, उन युवाओं के साथ अन्याय है जो देश में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, जो देश में के लिए अपना जान तक न्यौछावर करना चाहते हैं, देश में आर्म फोर्सेस में सेवा देना चाहते हैं। अपने करीबन 1,50,000 1,50,000 युवाएं जो हैं वो पिछले 2 साल में वो वंचित रहे हैं। उनको आर्मी में उनका भर्ती नहीं हुआ। उन्होंने अपना फीस भी भर दिया। सरकार ने 100 करोड़ रुपया तो कमा लिया, इकट्ठा किया सबसे, अब जो फीस के माध्यम से, और बार एग्जामिनेशन को रद्द करवा के वगैरह जिस तरीके से सरकार ने ठगा है देश के युवाओं को, उनको आर्मी में भर्ती नहीं मिल रहा है। और ये नया स्कीम जो लॉन्च किया, और ये स्कीम जो है इसमें सिर्फ 4 साल के लिए अग्निवीर बना के सिर्फ 4 साल के लिए, वो 4 साल ऐसे लग रहा है जैसे कि अब जो हमारे देश में जो आर्म फोर्सेस भी है उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस चल गया। 4 साल के बाद इनका क्या भविष्य है? 4 साल के बाद ये बेरोजगार रहेंगे, क्या करेंगे? 4 साल, और इनका जो सैलरी भी है, उनका जो वेतन है वो आम सैनिकों से आधा है, आधा से भी कम है। उनको 21,000 मिल रहा है। एक आम जो सैनिक जो भर्ती होता है उनको 45,000 मिल रहा है, और उन सभी चीज़ों से वंचित रखा जाएगा। नो मेडिकल अलाउंस, नो, उनके लिए कोई मेडिकल अलाउंस नहीं, कोई कैंटीन के जो उनको बेनिफिट्स मिलता है वो कुछ नहीं। और साथ ही साथ अगर कोई अग्निवीर जो है वो शहीद हो तो ना उनके परिवार ना किसी को कुछ मिलेगा। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने देश के इन युवाओं के लिए हमने जो जय जवान अभियान शुरू किया है। और इस अभियान में हमारे 2 मांगे हैं, जो अहम मांगे हैं। एक तो ये जो 1.5 लाख के करीब जो नौकरियां हैं जो गई है, वो सरकार को उन लोगों को तुरंत नौकरी पे लेना चाहिए आर्म फोर्सेस में। और दूसरा, ये जो अग्निपथ जो स्कीम बना, अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर 4 साल के लिए, जो 4 साल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लोगों को, जो देश के नौजवानों को ठगने की जो काम कर रहा है, ये बंद करके जिस तरीके से जो सम्मान के साथ एक इंसान जो है, जो फौज में भर्ती होना चाहता है, जो अपने सेवाएं देश को देना चाहते हैं, उनको उस सम्मान के साथ लिया जाना चाहिए। तो ये जय जवान जो अभियान है, इस तहत हमारी जो पार्टी के लोग जो है वो हर उस घर तक पहुंचेंगे जो लोग आर्मी में भर्ती हुए हैं, शहीद परिवारों के पास पहुंचेंगे, साथ ही साथ उन युवाओं के साथ संपर्क करेंगे जिनको फौज में भर्ती होना है, पर कई कारण से
भाजपा के गलत नीतियों के कारण से वो इससे वंचित है। तो इस माध्यम से ये लोग संपर्क अभियान शुरू करेंगे। संपर्क अभियान 1 फरवरी से शुरू हुआ है, 31 जनवरी को लॉन्च हुआ है राहुल जी के हाथों। 1 फरवरी से ये संपर्क अभियान शुरू हुआ है और ये 28 फरवरी तक होगी। और इस दौरान जितने भी हमारे लोग जिसका डेटा इकट्ठा होगा, लोग संपर्क करेंगे, न्याय पत्र का फॉर्म भरा जाएगा, उनसे रूबरू होंगे। उसके बाद हम लोग सेकेंड फेज में जहाँ पे न्याय यात्रा, जहाँ पे सत्याग्रह होगा, जो मार्च के 5 तारीख से 10 तारीख तक उस ब्लॉक के या जो सिटी शहर के कोई भी चौक पे या कोई महात्मा गांधी रोड या कहीं पे भी कोई अहम जगह जहाँ पे वो लोग निश्चित करें, वहाँ पे बैठ के वहाँ पे सत्याग्रह करेंगे। और सत्याग्रह के बाद न्याय पद यात्रा निकलेगी। ये न्याय पद यात्रा जो है वो 7 मार्च से लेके 10 मार्च के बीच में सारे डीसीसी डिस्ट्रिक्ट्स में, सारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष है और वो सब मिलके करीबन 50 किलोमीटर का ये पदयात्रा, कम से कम 50 किलोमीटर का पदयात्रा होगा, जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या में देश के नौजवान और उन परिवारों के, शहीद के परिवारों या जो आर्म फोर्सेस के परिवार के लोग उसमें शामिल हो। आपके माध्यम से मैं आप सभी झारखंड के युवाओं से और जो आपके झारखंड